औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर बिन हस्मा ने हदीस बयान की कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी अपनी ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में। सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया कि इस रात के मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम है? आज इस रुए ज़मीन पर जितने इंसान जिंदा हैं 100 साल बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम समझने में गलती की और मुख्तलिफ बातें करने लगे। अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यह समझा कि 100 बरस बाद क़यामत आएगी। हालांकि आपका मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आज इस गुफ्तगू के वक्त ज़मीन पर बसते हैं उनमें से कोई भी आज से 1 सदी बाद बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि 100 बरस में ये करन गुजर जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 601। अबू उस्मान नहदी ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से यह हदीस बयान की कि अस्हाबे सुफ़ा नादार मस्कीन लोग थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो तो वो तीसरे अस्हाबे सुफ़ा में से किसी को अपने साथ लेता जाए और जिसके यहाँ 4 आदमियों का खाना है तो वो 5वें या 6ठे आदमी को साहिबान वालों में से अपने साथ ले जाए। बस अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 3 आदमी अपने साथ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आदमियों को अपने साथ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि घर के अफराद में उस वक्त बाप, माँ और मैं था। अबू उस्मान यानी रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने ये कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक खादिम जो मेरे और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोनों के घर के लिए था ये भी थे। खैर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहर गए और गालिबन खाना भी वहीं खाया। सूरत ये हुई कि नमाज इशा तक वहीं रहे, फिर मस्जिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना खा लिया और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो आप घर तशरीफ़ लाए तो उनकी बीवी उम्मे रोमान ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मेहमानों की खबर भी आपने ना ली या ये कहा कि मेहमान की खबर ना ली। आपने पूछा क्या तुमने अभी उन्हें रात का खाना नहीं खिलाया? उम्मे रोमान ने कहा कि मैं क्या करूं, आपके आने तक उन्होंने खाने से इनकार किया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वो ना माने। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि मैं डर कर छुप गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पुकारा, ए गंसर यानी ओ पाची। आपने बुरा भला कहा और कोसने दिए। फरमाया कि खाओ, तुम्हें मुबारक ना हो, खुदा की कसम मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊंगा। आखिर मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, खुदा गवाह है कि हम उधर एक लुकमा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज़्यादा खाना हो जाता था। बयान किया कि सब लोग शिकमसेर हो गए और खाना पहले से भी ज़्यादा बच गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा तो खाना पहले ही इतना या उससे भी ज़्यादा था। अपनी बीवी से बोले, बनु फरास की बहन ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी आंख की ठंडक की कसम ये तो पहले से 3 गुना है।
پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اس قبیلے کا وفد معاہدہ سے متعلق بات چیت کرنے مدینہ میں آیا ہوا تھا۔ ہم نے ان میں سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ان سب نے اس میں سے کھانا کھایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 602۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔